दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि आधार कार्ड का पीवीसी कार्ड क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं और इसके साथ में ये भी बात की थी कि जब हम आधार कार्ड को डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकालने के बाद में जब हम उसको यूज करते हैं तब ये आधार कार्ड कहाँ कहाँ मान्य होता है या नहीं मान्य होता है, इसके बारे में भी बात की थी। इसके अलावा हमने आधार कार्ड का ओरिजिनल पीवीसी कार्ड को अपने घर के पते पर मंगाने के 2 तरीके बताए थे, जिसमें से पहला तरीका था कि यदि आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तब आप किस तरह से मंगा सकते हैं। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में डिटेल में बात की थी, लेकिन आज हम दूसरे तरीके के बारे में बात करेंगे कि यदि आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा हुआ है तब आप आधार कार्ड का ओरिजिनल पीवीसी कार्ड किस तरह से मंगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस कार्ड को मंगाने के लिए सबसे पहले आपको आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट में जाना पड़ेगा। इस वेबसाइट का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जब आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वेलकम टू माय आधार का पेज ओपन हो जाएगा। अब अगर आपको पीवीसी कार्ड को ऑर्डर करना है तो यहाँ पर पीवीसी आधार को ऑर्डर करने के 2 ऑप्शन हैं। यदि आपके आधार में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तब आपको यहीं पर लॉगिन पर क्लिक करना होगा। यदि आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है या फिर कोई दूसरा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है जो कि आपके पास नहीं है, तब आपको इस पेज में थोड़ा सा नीचे चलना पड़ेगा और नीचे चलने पर यहाँ पर बहुत से ऑप्शन दिखाई देते हैं। इसके बाद में ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड है। इस ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड के ऊपर हमें क्लिक कर देना है। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तब हमारे सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होता है और यहाँ पर इस तरह के कुछ सिक्योरिटी फीचर्स यहाँ पर दिखाए गए हैं और नीचे हमसे आधार नंबर या इनरोलमेंट आईडी नंबर पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम आधार नंबर लिख देंगे और आधार नंबर लिखने के बाद में कैप्चा को इंटर करेंगे, जो कि दाहिनी तरफ यहाँ पर दिखाया गया है, उस कैप्चा को इंटर करेंगे। इसके बाद में ऑप्शन है कि माय मोबाइल नंबर इज नॉट रजिस्टर्ड, तो यहाँ पर हम इस पर टिक कर देंगे और टिक करने के बाद में हम अपना एक नया मोबाइल नंबर लिखेंगे और नया मोबाइल नंबर लिखने के बाद में सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर हम आधार नंबर लिख लेते हैं और आधार नंबर लिखने के बाद में कैप्चा को लिखते हैं। कैप्चा लिखने के बाद में और यहाँ पर हम नया मोबाइल नंबर लिखेंगे और इसके बाद में सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। सेंड ओटीपी पर क्लिक करने के बाद में जो मोबाइल नंबर हमने अभी इसमें इंटर किया है उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आता है, तो उस ओटीपी को यहाँ पर हम लिख देंगे। ओटीपी लिखने के बाद में हम टर्म एंड कंडीशंस पर टिक करेंगे और उसके बाद में सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जब हम सबमिट पर क्लिक कर देते हैं तब हमसे कहा जाता है कि सिक्योरिटी रीजन की वजह से हम आधार का जो डेटा है उसको दिखा नहीं सकते हैं और जो भी आधार में लेटेस्ट डेटा है उस डेटा के आधार पर उस डेटा के अकॉर्डिंग आपके एड्रेस पर आधार कार्ड भेज दिया जाएगा। तो इसको हम ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद में तब हमसे पेमेंट के बारे में कहा जाता है और यहाँ पर बताया जाता है कि यू शुड बी चार्ज 50 रुपीज़ की, यानी कि यहाँ पर 50 रुपये आपसे चार्ज किए जाएंगे और मेक पेमेंट करने के लिए हमें यहाँ पर टिक करना है और टिक करने के बाद में मेक पेमेंट पर क्लिक कर देना है और पेमेंट करने के कई सारे ऑप्शन यहाँ पर खुल जाते हैं कि हम किस तरह से पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करेंगे, आप किसी दूसरे तरीके से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम पीवीसी आधार कार्ड के लिए पेमेंट कर सकते हैं। जब ये पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा उससे लगभग 10 से 15 दिन के अंदर हमारे घर के पते पर गवर्नमेंट की तरफ से पीवीसी में बना हुआ आधार कार्ड भेज दिया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हमने देखा कि यदि हमारा मोबाइल नंबर आधार कार्ड में रजिस्टर्ड नहीं है, इसके बाद भी हम आधार कार्ड की वेबसाइट से पीवीसी में बना हुआ ओरिजिनल आधार कार्ड अपने घर के पते पर मंगा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।